बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जमायत अव्वल फ़नी क़ाइदो इंशा जो है ये हम शुरू कर रहे हैं आज, और इसमें हम सबसे पहले करेंगे अराब, जो कि सफ़ा नंबर 9 पे है। तो अराब शुरू करते हैं जी क्लास। तो सफ़ा नंबर 9 से जो है वो अराब शुरू होते हैं। अराब क्या है? हरूफ की आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए ये निशानियाँ लगाई जाती हैं। हरूफ की यानी कि जो हर्फ हैं, अलिफ बा पा, जो भी हर्फ होते हैं, इनकी आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें हम जो है अराब कहते हैं, जैसे कि ज़बर, ज़ेर और पेश। तो ये जितनी भी 3 निशानियाँ हैं या 3 इलामात हैं, ये अराब होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ जो निशानियाँ हैं उसको पढ़ेंगे हरूफ के साथ। जैसे कि ज़बर को जब हम पढ़ेंगे तो अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, भा ज़बर भा, पा ज़बर पा, फा ज़बर फा। तो ये फा इसलिए पढ़ा जाएगा कि इसके साथ जो 2 चश्मी है ये लगाएंगे, तो फिर पा के साथ जब हम 2 चश्मी है लगाएंगे तो ये फ बन जाएगा। तो फा ज़बर फा, ता ज़बर ता, थ ज़बर था, ट ज़बर टा, ठ ज़बर ठ, स ज़बर सा। अब यहाँ पर ज़ेर की जो निशानी है, इसको पढ़ के हम लोग इसके अराब के तलफ़्फ़ुज़ को जो है वो दुरुस्त करेंगे। अलिफ ज़ेर ई, बाज़ बी, भज़ भी, पाज़ पी, फज़ फी, तज़ ती, थज़ थी, टज़ टी, ठज़ ठी, सज़ सी। इसके बाद पेश की जो अलामत है, अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, भा पेश भू, पा पेश पू, फा पेश फू, ता पेश तू, था पेश थू, टा पेश टू, ठ पेश टू, सा पेश सू। तो इस तरह से जो 3 अलामतें हैं ज़बर, ज़ेर और पेश की, उसको बोल के आपको हरूफ के साथ जोड़कर और फिर बोलकर भी बताया गया कि ज़बर, ज़ेर और पेश की जो आवाज़ है वो किस तरह से ज़ाहिर होती है। अब ये निशानियाँ आवाज़ को ज़ाहिर करती हैं। जैसा कि सबसे पहली एक निशानी है जज़्म। ये निशानी ज़ाहिर करती है कि इस हर्फ पर जो है वो आपने रुक जाना है। जज़्म का जो हर्फ है वहाँ पर आपने रुक जाना है। जैसे अलिफ ज़बर बा, अब जो बा है उसके ऊपर जज़म है, तो जिसके ऊपर जज़म हो उसके साथ पहला लफ्ज़ जोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर नून इन, तो इस तरह से जो है वो जोड़कर लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। अलिफ पेश नून उन, क्योंकि अलिफ पेश को हम नून के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं। अलिफ पेश नून उन। फिर उसके बाद जा ज़बर बीम बे जब, यानी कि जीम ज़बर बे जब। 2 तरह से पढ़ा जाता है कि अगर आप जीम की साउंड को ज पढ़ते हैं तो ज से पढ़ेंगे, अगर आप जीम को जीम पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे। जीम ज़बर बे जब, और जा ज़बर बे जब। फिर उसके बाद है नून ज़बर नून ज़ेर बे निब, नून ज़ेर बे निब। फिर नून की साउंड को अगर आप न पढ़ते हैं तो ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, न ज़ेर बे निब। सही कहा। चे पेश पे चुप, यहाँ पे चा पेश पे चुप। अब हम आते हैं मद की अलामत। तो मद की जो निशानी है वो ये है, इस तरह से होती है मद। ये निशानी अलिफ की दोहरी आवाज़ को ज़ाहिर करती है, यानी कि 2 दफ़ा जो है वो अलिफ की आवाज़ आपके मुंह से निकलती है। इसके होने से हम अलिफ को 2 यानी कि अलिफ प्लस अलिफ यानी कि 2 मरतबा के बराबर समझ कर पढ़ते हैं, 1 मरतबा नहीं। जैसे अलिफ मद्दा बे आब, तो इस तरह से हमने अलिफ की, अगर हम वैसे पढ़ें तो हम अब पढ़ेंगे अब, अगर हम मद नहीं लगाएंगे तो हम अब पढ़ेंगे। अब इस तरह से हम पढ़ेंगे कि उसके ऊपर जो है वो मद की निशानी जो है वो नहीं होगी, लेकिन जब मद लगा देंगे तो ये जो साउंड है, ये जो आवाज़ है, ये लंबी हो जाएगी। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे अलिफ मद्दा बे साकिन, यानी कि जज़्म है तो ये साकिन है आब। फिर इसके बाद है अलिफ मद्दा जीम साकिन आज, अलिफ मद्दा जीम साकिन आज।
अलिफ मद्दा गाफ साकिन आग, अलिफ मद्दा नून साकिन आन, अलिफ मद्दा पे साकिन आप, यानी कि अलिफ मद को पे के साथ हम लोग जोड़ के पढ़ रहे हैं ना। अलिफ मद्दा सीन साकिन आस, अलिफ मद्दा मीम साकिन आम। अब इसके बाद जो है वो शद की अलामत शुरू हो जाती है। शद यानी कि सिर्फ अलिफ की आवाज़ को दोहरा करती है, यानी कि दोहराई जो है वो सिर्फ अलिफ की आवाज़ की निकलती है, बाकी सब हरूफ पर शद उन्हें दोहरा करती है, यानी कि दोहराई करती है दूसरे हरूफ पर। इसका होना किसी हरूफ को दो हरफों के बराबर बना देता है, यानी कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर जो है वो तशदीद का शद का लफ्ज़ होता है तो वो लफ्ज़ दो मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ ज़बर बा अब, बा ज़बर अलिफ बा अब बा, अलिफ ज़बर मीम अम, मीम ज़बर अलिफ मा, नून साकिन अम्मा, अलिफ ज़बर मीम अम, मीम ज़ेर छोटी ई अम्मी। तो हम लोगों ने किसको दो मरतबा पढ़ा? जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद थी। किस लफ्ज़ के ऊपर शद का लफ्ज़ था? शद की अलामत थी मीम के ऊपर। अब चे के ऊपर जो है वो तशदीद की अलामत है। चे ज़बर चे चच, चे ज़बर अलिफ चा चच्चा। तो चे की साउंड जो है, चे की आवाज़ जो है वो दो दफ़ा निकलती है। फिर उसके बाद चा ज़बर चे चच, चे ज़ेर छोटी ये चच्ची। फिर बे ज़ेर लाम बिल, लाम ज़ेर छोटी ये ली बिल्ली, यानी कि बे ज़ेर लाम बिल, लाम ज़ेर छोटी ली बिल्ली। पा ज़बर ते पत, ते ज़बर अलिफ ता पत्ता। मीम ज़ेर टे मिट, टे ज़ेर छोटी टी मिट्टी। इस तरह से ये जो है वो लफ्ज़ पढ़े जाते हैं। अब देखते हैं ज़बर और जज़म के साथ कुछ अल्फाज। टे ज़बर बे टब, ता ज़बर पे तब, ता ज़बर नून तन, ध, दाल ज़बर है ध, नून साकिन धन, मा ज़बर ते मत या फिर मीम ज़बर ते मत, रा ज़बर सीन रस, फा ज़बर लाम फल, चा ज़बर लाम चल, घा ज़बर रे घर, सीन ज़बर चे सच, काफ ज़बर लाम कल, काफ ज़बर रे कर। फिर ज़ेर और जज़म के कुछ अल्फाज। जीम ज़ेर सीन जिस, अलिफ ज़ेर काफ इक, बे ज़ेर लाम बिल, जीम ज़ेर नून जिन, दाल ज़ेर नून दिन, रे ज़ेर सीन रिस, काफ ज़ेर नून किन, फ ज़ेर रे फिर, सीन ज़ेर लाम सिल, गाफ ज़ेर नून गिन, बे ज़ेर नून बिन, पे ज़ेर सीन पिस। अब पेश के साथ अलिफ पेश नून उन, बा पेश नून बुन, दाल ध पेश नून धुन, चा पेश नून चुन, झ पेश काफ जुक, च पेश पे चुप, पा पेश लाम पुल, ता पेश मीम तुम, गाफ पेश मीम गुम, रा पेश काफ रुक, अलिफ पेश गाफ उक, अलिफ पेश ठ उठ। इसके बाद तशदीद के साथ अलिफ पेश लाम उल, लाम पेश वाव लू उल्लू, अलिफ ज़बर छा अच्छा, ज़बर अलिफ छा अच्छा, गाफ पेश डाल गुड, डाल ज़ेर छोटी डी गुड्डी, लाम ज़बर डाल लड, डाल पेश वाव डू लड्डू, मीम ज़बर छे मच, छे ज़बर रा मच्छर, छे ज़बर रे छर मच्छर, मीम ज़बर ख मक, ख ज़बर नून खन मक्खन, गैन ज़बर लाम गल, लाम ज़बर हेला गल्ला, पा ज़बर थ पत, था ज़बर रे थर पत्थर, मीम ज़बर दा ध मत, धा ज़बर मीम दम मध्यम, दाल ज़ेर लाम दिल, लाम ज़ेर छोटी ली दिल्ली। तो इस तरह से जो है वो अराब जितने भी हैं वो सारे पढ़ाए जा चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं का क्या है जुमला। जी जुमला है आपका सफ़ा नंबर 11 पर 11। हाँ जी,
तो जुमला की जो तारीफ़ है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। जब एक से ज़्यादा जो हर्फ हैं वो मिलते हैं तो क्या बनता है, एक लफ्ज़ बनता है। जैसे कि एक ये लफ्ज़ है, ये मैं कुछ हर्फ लिखती हूँ, जैसे इसमें है अलिफ, हे, मीम और दाल, ये कुछ हर्फ हैं। आपको पहचान होगी इनकी, इसको क्या कहते हैं, इनको हरूफ कहते हैं। तो ये हर्फ हैं, लेकिन जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मैं एक लफ्ज़ बना दूंगी, अहमद। ठीक हो गया। अब मैं एक और चंद हरूफ जो है वो लिखती हूँ, जैसे ब, अलिफ, रे और शीन। जब मैं इनको जोड़ूंगी इन हर्फ को, तो ये क्या है, पहले मुझे ये बताएं, बे, अलिफ, रे और शीन, ये मैंने क्या लिखे, हर्फ लिखे। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मैं कौन सा लफ्ज़ बनाऊंगी, बारिश। जी क्लास, तो ये क्या बन जाती है, बारिश। तो इसी तरह से कहते हैं कि एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर जो है वो लफ्ज़ बनाते हैं। जब कुछ लफ्ज़ इस तरतीब के साथ मिलते हैं कि इनका कोई मतलब भी हो, तो ये सारा लफ्ज़ मिलकर जुमला कहलाता है। जी, तो क्या कहलाता है, जुमला। अब मैं आपको जुमला भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हर्फ, फिर उस हर्फ को मैंने क्या किया, लफ्ज़ में बदल दिया। अब उस लफ्ज़ को मैं जब जुमले में बदलूँगी तो क्या लिखूँगी, सबसे पहले अहमद पे लिखती हूँ, अहमद अच्छा बच्चा है। ठीक हो गया। तो अब मैंने ये पूरा जुमला जो है ये लिख दिया, अहमद अच्छा बच्चा है। सबसे पहले क्या लिखा, हर्फ, उसके बाद मैंने लफ्ज़ और उसके बाद जुमला। तो जुमला वो होता है जिससे कोई बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम एक और जुमला लिखते हैं, बारिश। बारिश भी मैंने लिखा था ना, तो बारिश पे लिखते हैं, सुबह से बारिश हो रही है। तो मेरे जुमले से आपको क्या अंदाज़ा हो गया कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि वक्त जो है वो उसको आपका पता भी चल चुका है कि सुबह से हो रही है। तो इस तरह जो जुमला होता है उसका मतलब है कि एक ऐसी बात जो पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाए। जी क्लास, तो ये अब आपको हर्फ, लफ्ज़ और जुमले की वजाहत कर दी। कहते हैं कि इस तरह तरतीब के साथ मिलते हैं कि इनका कोई मतलब भी हो, यानी कि कोई बात जो है, कोई मतलब जो है वो आपकी समझ में आ जाए, तो ये सारे लफ्ज़ मिलकर जुमला कहलाते हैं। अगर इन लफ्ज़ों का कोई मतलब ना हो तो ये जुमला नहीं कहला सकते। जी, जैसे कि ज़ैनब अच्छी लड़की है, तो ये बात जो है ये पूरी तरह आपकी समझ में आ गई। एक तो ज़ैनब के बारे में बात हो रही है और दूसरा ये कि उसकी ये बात हो रही है कि वो अच्छी लड़की है। ये चार लफ्ज़ हैं, ज़ैनब अच्छी लड़की है। तो चार लफ्ज़ों को मिलाकर मैंने जो है वो एक पूरा जुमला बना दिया। ये चार लफ्ज़ हैं जो मिलकर कोई मतलब भी दे रहे हैं, इसलिए ये जुमला है। अब इन लफ्ज़ों को देखें, अच्छी है ज़ैनब लड़की, क्या आपको इस जुमले की कुछ समझ आ रही है? नहीं, इस जुमले की समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस जुमले की तरतीब दुरुस्त नहीं है। तो जब आप कभी कोई जुमला बोलते हैं तो उसके लिए शर्त ये है कि उसकी तरतीब भी दुरुस्त होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ मुंह में आया वो लंबे लंबे से जुमले बोल दिए। जुमलों की एक तरतीब होती है और जब आप जुमले की तरतीब को जो है वो दुरुस्त तरीके से बोलते हैं तो फिर किसी न किसी आपकी बात जो है वो किसी न किसी की समझ में ज़रूर आएगी। ये वही चार लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ तो वही है, ज़ैनब भी वही है, अच्छी भी वही है, लड़की भी वही है और है भी वही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कोई मतलब नहीं दे रहे। असल में इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनके मिलने से जुमला नहीं बना। जुमला वही होता है जिसका कुछ मतलब होता है या जिसकी कोई तरतीब होती है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ दिए हुए ना अल्फाज जुमले, आया अहमद था, तो इसका फिर क्या दुरुस्त जुमला होगा, अहमद आया था। जी क्लास, तो ये था इसका दुरुस्त जुमला। ने अली किया सलाम, क्या ये दुरुस्त जुमला है? नहीं, अली ने सलाम किया, ये दुरुस्त जुमला था। मरियम पिया ने दूध, तो इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मरियम ने दूध पिया। मुस्तफ़ा है किताब की ये क्या जुमला हुआ? मुस्तफ़ा है किताब की
ये पहले हम लिखेंगे ये मुस्तफ़ा की किताब है। पढ़ो कर लगा दिल, दिल लगा कर पढ़ो। हाँ जी, ये हो गया। खाओ आओ खाना, आओ खाना खाओ। जाओ घर अब घर जाओ। जी, तो उसके आगे फुल स्टॉप भी लगाएंगे। के आओ कब, ये क्या जुमला हुआ? कब आओगे, ये सवाल पूछा गया है, कब आओगे। जी, अब लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त करके जुमला बनाएं, ठीक है। खेलने चलो अब, चलो अब खेलें। ने खाया मैं खाना, मैंने खाना खाया। ठीक हो गया क्लास। ने पढ़ी आप किताब, आपने किताब पढ़ी। जी, तुम दौड़े खूब। जी, तो इसे हम तुम खूब दौड़े, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाना था। कर मत शोर, शोर मत कर। रह चुप, चुप रह। करो काम अपना अब अपना काम करो। ठीक हो क्या? जी, तो अब हमारे पास एक लफ्ज़ है और हमने लफ्ज़ से जो है वो जुमला बनाना है। जैसे कि किताब, घर, ये अहमद का घर है। किताब, ये मेरी किताब है। तो अब हम लफ्ज़ के साथ जुमला बनाना सीख रहे हैं। दूध, दूध मीठा होता है, बिल्कुल। काम, मैं स्कूल का काम करता हूँ। नमाज, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। जी क्लास। माँ, माँ के कदमों तले, कदम किसे कहते हैं? पाँव, पैर, जन्नत है। रात, रात को आसमान में तारे चमकते हैं। दिन, दिन को सूरज की रोशनी अच्छी लगती है। जी, तो ये हमने अब आपको सारा तरीका सिखाया, जुमलों की तरतीब को दुरुस्त कैसे करना है और किस तरह से फिर जुमलों को बोलना भी है, और जब आपके पास कुछ लफ्ज़ आएँ तो उन्हें कैसे आपने जुमलों में बदलना भी है।
ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो हम करते हैं उल्ट अल्फाज। देखते हैं आपके जो उल्ट अल्फाज हैं वो कहाँ हैं। सफ़ा नंबर 21 पर। 21 पर आपके उल्ट अल्फाज हैं। जी, तो ये यहाँ से शुरू होते हैं साफ से। हाँ जी, साफ, गंदा, सर्दी, गर्मी, सफ़ेद, स्याह, मुश्किल, आसान, मोटा, पतला, मशरिक, मगरिब, मुश्किल, आसान, आग, पानी, अमीर, गरीब, इंसान, हैवान, ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा। फिर उसके बाद है मुज़क्कर मुअन्नस। तो मुज़क्कर मुअन्नस है आपके सफ़ा नंबर 23 पर। 23 पर आपके मुज़क्कर मुअन्नस शुरू होते हैं। जी क्लास, तो बैल से जो है वो आपके जी, तो ये रहा आपका बैल। बैल से शुरू होते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस। बैल, गाय, बाई, बहन, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, हालू, हाला, दर्जी, दर्जन, राजा, रानी, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, मामू, मानी, माली, मालन, मर्द, औरत, मोची, मोचन, मोर, मोरनी, नौकर, नौकरानी, वालिद, वालिदा। अच्छा भाई, अब आपके वाहिद जमा 25। सफ़ा नंबर 25। बकरी, बकरियाँ, बेटी, बेटियाँ, बच्ची, बच्चियाँ, रोटी, रोटियाँ, सहेली, सहेलियाँ। ऐसे करो बस, ठीक है। चाबी, चाबियाँ, कहानी, कहानियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, बीमारी, बीमारियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, सब्ज़ी, सब्ज़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, कड़ी, कड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, गली, गलियाँ, लड़ी, लड़ियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, दादी, दादियाँ। इसके बाद पेंसिल, पेंसिलें, चीज़, चीज़ें, रात, रातें, शाख, शाखें, औरत, औरतें, फजल, फजलें, किरण, किरणें, गेंद, गेंदें, मस्जिद, मस्जिदें, तस्वीर, तस्वीरें, दवात, दवातें, सड़क, सड़कें, शाम, शामें, ऐनक, ऐनकें, किताब, किताबें, गाजर, गाजरें, मेज़, मेज़ें, नमाज, नमाजें, कार, कारें और तलवार, तलवारें। अब उसके बाद आपके मज़मून की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो आपका मज़मून है जो कि सफ़ा नंबर 41 पर है, मस्जिद। ये मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। हम इसमें नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें अज़ान होती है। अज़ान सुनकर हम नमाज के लिए जाते हैं। नमाज़ पढ़कर हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआ सुनता है। चुप के सोता, वही हमें सब कुछ देता है। जी क्लास, तो ये था आज का आपका मज़मून, मस्जिद। अब उसके बाद जो है आपकी कहानी की तरफ चलते हैं।
कहानी है बेवकूफ़ कौवा। ये देखें, ये रहा बेवकूफ़ कौवा और ये सफ़ा नंबर 44 पर है। एक लोमड़ी दरख्त के नीचे बैठी थी। दरख्त पर एक कौवा बैठा था। कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा लेना चाहा। उसने कौवे से कहा, तुम बहुत उसने कौवे से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत अच्छा गाते हो। मुझे अच्छा सा गाना सुनाओ। मैं तो तुम्हारा गीत सुनने आई हूँ। कौवा बहुत बेवकूफ़ था। अच्छा, उसने लोमड़ी की बातें सुनी तो काई काई करने लगा। तुम्हारी करमनी। रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर पड़ा। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और खाकर चल दी। जी क्लास, तो इसको एक दफ़ा फिर से दोहराई कर लेते हैं। एक लोमड़ी दरख्त के नीचे बैठी थी। दरख्त पर एक कौवा बैठा था। कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा लेना चाहा। उसने कौवे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत अच्छा गाते हो। मुझे अच्छा सा गाना सुनाओ। मैं तो तुम्हारा गीत सुनने आई हूँ। कौवा बहुत बेवकूफ़ था। उसने लोमड़ी की बातें सुनी तो काई काई करने लगा। रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर पड़ा। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और खाकर चल दी। जी क्लास, तो फ़न कायदे इंशा जमात अव्वल आपकी मुकम्मल हो चुकी है। तो बच्चों, आप इसको घर में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।